नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल पे। क्या आप जानते हैं कि ईपीएफओ ने अभी रिटर्न फाइलिंग का जो चालान प्रोसेस है वो पूरी तरह बदल दिया। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, एचआर है या पेरोल से जुड़े हुए हैं तो ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि नया जो रिवैम्प्ड ईसीआर सिस्टम कैसे काम करता है और चालान जनरेट करने का प्रोसेस क्या है, वो पूरा हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही अपडेट और सर्कुलर्स जो हमारे सोशल मीडिया पे हम जारी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पीएफ पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, कैसे वो प्रोसेस होगा पूरा वन बाय वन हम स्टेप इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने ईपीएफओ का जो एम्प्लॉयर पोर्टल है वो लॉगिन कर लिया। जो अपडेट है वो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। दोस्तों, इससे पहले हमने जो भी अपडेट्स आई, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है स्टेशनरी सॉल्यूशन के नाम से ये, और हमारा लिंक्डइन पेज है, उस पर हमने जो अपडेट आई वो आपको प्रॉपर तरीके से जो भी अपडेट आए वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से आपको रेगुलर अपडेट किया। अगर अभी तक आप अगर एचआर है या कंसल्टेंट है या आप पेरोल का काम करते तो ये जो अगर आपने फॉलो नहीं किया, फॉलो कीजिए, जिससे आपको तुरंत आपको ऐसे अपडेट मिलेंगे जिसमें आपको गलतियाँ ना करें। तो इसमें अपडेट एसएमएस के थ्रू जो भी जिस दिन अपडेट आया था उसी दिन मैंने पोस्ट करके बताया था कि अपडेट हो चुका है, इसमें हम काम कर रहे हैं। और बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें नए हैं, जो आप लोगों के लिए पूरा प्रोसेस पढ़ने या सर्कुलर पढ़ने के बाद में ही इस पर काम कीजिए। जो ईपीएफओ का सर्कुलर आया था ऑफिशियल, वो भी हमने अपलोड किया है, आप जाके प्रॉपर तरीके से आप चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पोर्टल पे। आप जैसे पोर्टल पे पॉपअप दिखेगा, इस पर आपको ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे जैसे भी आप पेमेंट पे जाओगे तो पेमेंट में आपको पूरा ऑप्शन है वो चेंज हो गए। पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको रिटर्न फाइलिंग का, फिर रिटर्न फाइलिंग, क्विक लिंक्स, रिटर्न चलान्स और व्यू ओल्ड ईसीआर चलान्स। तो हम वन बाय वन सब ऑप्शंस के बात करेंगे। हम जाते हैं पहले रिटर्न फाइल क्विक लिंक्स। इसमें आपको सभी ऑप्शंस जो ये दिख रहे हैं 1 2 3, वो आपको इसमें के अंदर ही सभी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। रिटर्न फाइलिंग होम पेज, रिटर्न फाइलिंग हिस्ट्री, व्यू पे चलान, डायरेक्ट चलान एंट्री, चलान हिस्ट्री, फाइल एरियर चलान रिटर्न्स और एरियर हिस्ट्री। इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया कि जब द पेमेंट लिंक ऑफ फॉर 7Q14 बी रिलेटेड टू ओल्ड चलान्स पेड बिफोर 26 सितंबर 25 विल बी एक्टिव शॉर्टली। तो ये इसमें अपडेट उन्होंने डाल दिया नोट करके। अगर आपको इसमें रिटर्न फाइल करना है, जैसे रिटर्न नॉर्मल फाइल करना है, तो आप रिटर्न फाइल होम पेज पे जाइए या पेमेंट में जाके आपको जो आ रहा है रिटर्न फाइलिंग, इस पे जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो जैसे सितंबर मंथ का आपको ऑटोमेटिक दिखा रहा है। अगर कोई और मंथ सेलेक्ट करना है तो आपको मंथ में जाके आप सेलेक्ट करके आप सर्च पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आता है आपका ऑप्शन रिटर्न चलान्स। जो आप रिटर्न फाइल करोगे उसके जो चलान बनेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा फॉर पेमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अभी कोई हमने चलान नहीं बनाया, तो यहाँ पे जो पेमेंट होगी, जो आपने चलान जैसे वेरीफाई करोगे तो वो यहाँ पे दिखेगा, पे चलान या कैंसिल चलान आपको यहाँ पे दिखने वाला है। फिर आता है आपका व्यू और ओल्ड ईसीआर चलान। जो आपने अगस्त 25 या इससे पहले जो भी चलान बनाए हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था लास्ट, उसमें बताया था कि आप जितने भी पुराने कैंसिल ईसीआर चलान है वो आप प्रोसेस कर लीजिए, अदरवाइज उनको या रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आगे आपको नहीं मिलने वाले। तो प्रॉपर आपको ना तो चार्ट दिख रहे हैं ना चलान दिख रहे हैं। अगर आपने चलान मंथली आप डाउनलोड नहीं कर रहे तो आपको वो चलान अब आपको पोर्टल पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में अवेयर किया था। आपको कोई भी जैसे अगर आपको मंथ चेक करना, अगस्त मंथ का आपको चेक करना कि मेरा पेमेंट हुआ है नहीं हुआ, अगस्त मंथ आया में सेलेक्ट कीजिए, यस कीजिए, डन कीजिए और आपको सर्च पे क्लिक कर लेना जो आपने पेड या मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपको पेड चलान आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो पुराने चलान यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। चलिए, अब जो मेन है कि अब इसमें जो दोस्तों अगर आप चलान अगर आप बनाओगे तो इसमें 3 प्रकार के चलान इस मतलब इस जो नए रिवैम्प्ड ईसीआर आया है इसमें ऑप्शंस दिए हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो पहला आपका रहेगा रेगुलर रिटर्न्स, फिर दूसरा रहेगा आपका सप्लीमेंट्री चलान, थर्ड रहेगा रिवाइज रिटर्न चलान। तो ये 3 चलान के नाम दिए गए जो इस न्यू डैशबोर्ड न्यू प्रोसेस में आपके पास रहने वाले हैं। इनका मतलब क्या है, क्या क्या प्रोसेस होगा, कब कब इनको फाइल कर सकते हैं, क्या कंडीशंस है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला जो हमारा रहेगा रेगुलर रिटर्न्स। दोस्तों, रेगुलर रिटर्न जैसे आप नॉर्मल ईसीआर फाइल करते थे वैसे सेम टू सेम है। जब ईसीआर आप टेक्स्ट फॉर्मेट अपलोड करोगे वही सेम रहने वाला है। वेरिफिकेशन है, जैसे आप अपडेट करोगे आपको एरर दिखाएगा, वही प्रोसेस जो पहले होता था एरर वगैरह दिखाना। इसमें जो आगे प्रोसेस होगी वो आपको डाउनलोडिंग ईसीआर स्टेटमेंट भी करेगा, उसमें कुछ बदलाव हुए वो आगे हम अपडेट करेंगे। तो रेगुलर जैसे आपने नॉर्मल ईसीआर फाइल करते थे वैसे ही सेम टू सेम
रहने वाले। इसमें एक कंडीशन रखिए, अगर आपने जैसे आपने अगर उसको वेरीफाई कर दिया चालान को, तो वो प्रॉपर तरीके से बाद में रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको नई चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसमें अगर कोई बंदे छूट गए हैं, कोई करेक्शन है, तो प्रॉपर चेक करके ही अप्रूव करें। अदरवाइज अगर आपने एक बार अप्रूव कर दिया तो वो आप कैंसिल नहीं होगा, वो परमानेंट आपको वहाँ पे दिखेगा। फिर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिटर्न्स की। तो ये सेकंड है, सप्लीमेंट्री रिटर्न की गाइडलाइंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपने रेगुलर रिटर्न फाइल की, उसमें 4 या 5 एम्प्लॉय आपके रह गए, तो आप उसमें उसका सप्लीमेंट्री चालान उन लोगों का बना सकते हो, तो उसमें वो ऐड हो जाएंगे। या आपके पास मल्टीपल चालान बनते हैं, जैसे आपके 10 लोगों का अलग लोकेशन है, 20 लोगों का अलग लोकेशन है, 30 लोगों का अलग लोकेशन है, तो पहला जो चालान बनेगा वो रेगुलर रिटर्न्स में जाके बनेगा। बाकी जो आपको बनाओगे अलग अलग बंदों के, वो आपका सप्लीमेंट्री रिटर्न में आपको जाके बनेगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि वो अगर एक ही बंदा उनमें सप्लीमेंट्री या रेगुलर रिटर्न में नहीं हो सकता, तो एक बंदा एक ही रिटर्न में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने रेगुलर रिटर्न में उसका फाइल कर दिया तो वो सप्लीमेंट्री में नहीं होगा। अगर आप करोगे तो वो आपको एरर दिखेगा, जो हम आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये होगा आपका सप्लीमेंट्री रिटर्न का मतलब। अब बात करते हैं रिवाइज रिटर्न प्रोसेस। रिवाइज रिटर्न का प्रोसेस मतलब है करेक्शंस पर्पज। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय का आपको जैसे आपने सितंबर में कम पे कर दिया, अगर आपको उसको आपको लगा रहा कि इसका कम पे कर दिया और इसका अलग कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है, फॉर एग्जांपल इसका 1800 पीएफ बनता है, हमने 1500 क्या 300 और पे करना, तो वो आपको रिवाइज रिटर्न में जाके आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा। इसमें एक कंडीशन सी है, ध्यान रखने बात है, ध्यान से सुनिए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उस जैसे सितंबर मंथ के अगर आपने चालान पेमेंट कर दिया, तो उस केस में आप ओनली उस एम्प्लॉय का पेमेंट जो उससे ऊपर बनता है उसका पेमेंट कर सकते हो, उसको डिक्रीज नहीं कर सकते। पेमेंट प्रोसेस से पहले उसका आप डिक्रीज भी कर सकते हो। तो अगर आप पहले पूरा चालान कैंसिल करना होता था, लेकिन आप उसी एम्प्लॉय का आप ओवर राइट कर सकते हो। अगर आपने पेमेंट नहीं की, अगर आप पेमेंट कर दिए तो आप उसकी पेमेंट बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। तो डाटा ओवर राइट का भी इसमें अब ऑप्शन रहेगा, और वो जो पुराना डाटा था वो प्रीवियस रिटर्न कंप्लीट है वो ओवर राइट हो जाएगा और नया वाला अपडेट हो जाएगा। Restriction allowed only when no other return is processed or no payment initiate for wages month। तो ये रिवाइज रिटर्न पर्पज का मतलब हो गया। 3 रिटर्न है, रेगुलर रिटर्न, सप्लीमेंट्री, रिवाइज रिटर्न्स। अब बात करते हैं सिस्टम वैलिडेशन फीचर। तो फाइल वैलिडेशन आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आपका उसमें सब कुछ हो जाएगा। अपलोड फाइल करोगे तो जो भी एरर फाइल होंगे वो आपको दिखेंगे। फिर आपको उसमें हेल्प फाइल भी दिखने वाली है कि हेल्प फाइल क्या होगी, कैसे प्रोसेस करना है, वो भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन फाइल की पूरी डिटेल आपको हेल्प फाइल का डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएगा। फिर आता है आपका इलेक्शन पीरियड, 4 मंथ इनिशियल पीरियड अलाउड सबसेट फाइलिंग, देयर आफ्टर कंप्लीट मेंबर कवरेज रिक्वायरमेंट। दोस्तों अभी क्या होता है कि आपको पेरोल में जो एक्टिव होते हैं उन्हीं का आप चालान बनाते हो, बाकी को बनाओ या ना बनाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी पीएफ ने फीचर डाल दिया कि और आपको अभी 4 मंथ का आपको रिलेक्शन दिया। 4 मंथ बाद में अगर आप फाइल करोगे, जितने भी एक्टिव मेंबर हैं, जैसे पुराना अगर आप 2 बंदे ज्वाइन कर दिए, आपने पेरोल में डाले नहीं, तो जब तक उनका आप ईसीआर मतलब चालान सबमिट नहीं करोगे तब तक आपकी वो नेक्स्ट मंथ की आप ईसीआर फाइल नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर एग्जिट करें, प्रॉपर ज्वाइनिंग करें, प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो करंट मंथ का अगर आप चालान बनाना चाहोगे वो नहीं बना पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब लोगों को इसका ध्यान रखना। चलिए हम वापस चलते हैं पोर्टल पे। अब जाते हैं रिटर्न फाइलिंग होम पेज पे। जैसे आप होम पेज पे जाओगे तो आपको एक नया डैशबोर्ड लुक आपको मिलने वाला है। आपको यहाँ पे वेजेस मंथ दिखेगा, जो जिस मंथ का फाइल करना है वो सिलेक्ट कर लेना। ऑलरेडी जैसे अभी हमें सितंबर का फाइल करना है तो सितंबर का यहाँ पे दिख रहा है कितने एक्टिव मेंबर थे, कितने ज्वाइन हुए हैं, कितने लेफ्ट हुए हैं, पूरा आपको इसमें दिखने वाला है। अब जाना आपको व्यू एंड अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू एंड अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपको देखोगे हेल्प फाइल। हेल्प फाइल में मतलब आपको ईसीआर फॉर्मेट क्या रहने वाला है, कितने साइज़ है, पूरा डिटेल इसमें आपको देख सकते हैं। फिर चूज़ फाइल, जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है वो आपको चूज़ कर लेना। जैसे मैं आपको इसमें एक सैम्पल चूज़ करके दिखाऊंगा। फिर रेगुलर रिटर्न आपको दिखेगा। अगर आप पहले एक ही मंथ की अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको और कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, ओनली रेगुलर रिटर्न ही दिखेगा। फिर आपको रिंटर जो रिमार्क डालना है वो रिमार्क डालें या अपलोड पे आप क्लिक कर सकते हैं। अभी जो ये इंपॉर्टेंट जो डैशबोर्ड दिया है मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इसमें आपको न्यू ज्वाइनिंग मेंबर्स जो ऑलरेडी मैंने बताया कि वहाँ पे आपको दिखेंगे टोटल लेफ्ट मेंबर, टोटल एक्टिव मेंबर। जो ये डाउनलोडिंग एक्टिव मेंबर लिस्ट है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एक्टिव लिस्ट इन्होंने बनाई। बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी कि यार किसका पेंशन कटेगा, कौन हायर वेजेस के लिए अप्लीकेबल है, किसका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस पे अप्लीकेबल होगा, डिफरेंट पेंशन कौन है, तो पूरा जितने भी यूएन है उनका नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, आधार स्टेटस, वेदर मेंबर ऑफ पेंशन है या नहीं है, जो मेंबर है जो एलिजिबल है उनका यहाँ पे यस दिख रहा है। फिर जो कन्फ्यूजिंग है कि ये होगा या नहीं होगा उनको उन्होंने ब्लैंक रखा है।
फिर डिफर्ड पेंशन, नेशनलिटी, इंटरनेशनल वर्कर है या नहीं है, पूरा डिटेल आपको इसमें दिखने वाला, जिस वजह से आपको जो चालान बनाओगे तो आपके लिए इजीली आपका हो पाएगा। अभी दोस्तों इसमें एक सर्कुलर पीएफ का आप देखोगे, लास्ट पॉइंट पे आप देखोगे तो इन्होंने पीएफ ये मेंशन किया कि जो भी मेंबर 1 सितंबर या 2014 के बाद में ज्वाइन हुआ, अगर उसकी बेसिक सैलरी 15,000 से ऊपर है तो वो पेंशन मेंबर नहीं बनेगा। तो वो एक्चुअल बेसिक आप काउंट करना, ना कि ईपीएफ वेजेस। अगर उससे कम है तो उसको पेंशन मेंबर बनाना मैंडेटरी है। तो ये सर्कुलर के आप देख सकते हैं और आपको स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है। अब चलिए चलते हैं पोर्टल पे कि उसका कैसे हम चालान बनेगा, क्या होगा, पूरा आपको डिटेल से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जो अपडेट है आपको कैसा लगे आप कमेंट करोगे, जरूर बता सकते हैं। और ये जो नया प्रोसेस है ईसीआर का आपको कैसा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेगुलर रिटर्न चालान कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें टेक्स्ट फाइल अपलोड कर ली, फिर आपको डिक्लेरेशन पूछेगा तो आर यू श्योर वांट टू अपलोड, तो उसमें ओके पे आपको क्लिक कर देना। और जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको स्टेटस दिखेगा कि आपकी फाइल सक्सेसफुल हुई है या फेल्ड हुआ है। तो मेरी जो मैंने फाइल अपलोड की है वो फेल्ड हो गई। इसमें जो एरर जो मैंने पता किया उसमें एरर ये है कि जैसे हमने एडवांस का एक कॉलम होता है ईसीआर में, वहाँ पे हम ब्लैंक रखते थे। अभी क्या होगा, आपको वो ब्लैंक नहीं रखना, उसमें आपको 0 डालना पड़ेगा। देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो एरर आपको आ रहा है। और आपको जो अगर मैं ईसीआर वो जो अपलोड कर रहा हूँ, जो मैंने अपलोड किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैंक था, उसको मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको दोबारा फाइल अपलोड करते हैं। तो दोस्तों दोबारा जैसे हम अपलोड करेंगे तो हमारी जो ईसीआर है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी और हम रिटर्न मनी स्टेटमेंट आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। तो जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे चेंजेस किए। जो बहुत सारी डिटेल दिखती थी उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो कोई काम की नहीं थी उनको हटा दिया। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा है ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन डिफरेंस, और आपका नाम हाईलाइट करके दिया, किसी का नाम चेंजेस होगा उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा, मिसमैच होगा। तो ये प्रॉपर इन्होंने कुछ जो बेसिक चीज़ें थी उन्होंने अपडेट किया, जो एज ए एम्प्लॉयर के लिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं, अगर आपको फिर ऑप्शन दिखेगा अप्रूव और रिजेक्ट। दोस्तों अगर आपने एक बार अप्रूव कर दिया तो ये आपकी परमानेंट डिलीट नहीं होगी। अप्रूव करने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर आपको अप्रूव करनी है या नहीं करना। डाटा आपका अगर लग रहा है कि अब मुझे और अपडेट करना है तो रेगुलर रिटर्न एक बार अप्रूव करने के बाद में दोबारा रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और मैं जैसे इस पर ओके पे क्लिक करता हूँ तो एक नया डैशबोर्ड आपको शो करने वाला है। अगर आपको लग रहा है कैंसिल है तो आप इसको कैंसिल करके रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको जैसे अप्रूव पे क्लिक करोगे तो काइंडली प्रिपेयर चालान यूजिंग अप्रोप्रिएट पेमेंट ऑप्शंस, तो आपको ऐसा डिटेल आपको डैशबोर्ड दिखने वाला है। एस्टैब्लिशमेंट डिटेल दिखेगा, पीएफ एग्जाम्पशन, पेंशन एग्जाम्पशन, एडीआई, फिर वेजेस समरी दिखेगी, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन समरी दिखेगी, फिर अकाउंट वाइज आपको समरी दिखेगी। बहुत अच्छे से डैशबोर्ड बनाया। अब जो आपको मैनुअल आपको एडमिन चार्ज डालना पड़ता था, कैलकुलेट करना पड़ता था, वो आपको अब नहीं डालने पड़ेंगे। पूरा डिटेल आपको इसमें शो करेगा। तो कितना अमाउंट ड्यू है, कितना बैलेंस है, कितना पेमेंट ऑप्शन है, पूरा इसमें आपको आसानी से दिखने वाला है। तो इसमें देखो आपको टोटल अमाउंट भी दिखेगा नीचे। फिर आपको अगर आपने लेट पेमेंट कर रहे हो 15 के बाद जो ड्यू डेट होती है उसके बाद में कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भी आपको इसमें दिखाएगा कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो फिर आपको अगर आप दोस्तों इसमें ऑप्शन हैं फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट और चालान। तो जैसे आपको मुझे इसको आपको पे करना है तो मैं इसमें फुल पेमेंट पे आपको क्लिक करूंगा। जैसे पेमेंट पे फुल पेमेंट पे आपको क्लिक करूंगा तो आपको जो चालान डैशबोर्ड टाइप का है वहाँ पे आपको लेके जाएगा। जैसे प्रीपेड चालान, जैसे मैं इसमें आपको दिख रहा है अमाउंट, ड्यू डेट, पे डेट, पूरा प्रॉपर चालान बन जाएगा। प्रीपेड चालान पे मैं क्लिक करूंगा तो जो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा वो नॉट एप्लीकेबल था। पहले ऐसा नहीं था, आपको सोचना पड़ता था कि इसमें डालूँ किस में डालूँ, वो टेंशन ही आपको हट गई। जहाँ पे आपका पीएफ का एग्जाम्पशन के स्टेटस के अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट डैमेज ऑटोमेटिक उठा लेगा। अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 1, अकाउंट 1, अकाउंट 2, कितना अमाउंट है टोटल। इसमें एक नोट डाला है, वंस फाइनलाइज यू कांट मॉडिफाई द चालान डिटेल्स। तो ये अगर मैं फाइनलाइज करता हूँ तो उसके बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो मैं फाइनलाइज कर लिए और यहाँ पे पे का ऑप्शन आ गया। तो आप जाके आप जैसे प्रोसेस होता है आप जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं कैंसिल चालान कर रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ पे अगर आप देखोगे ये चालान कैंसिल नहीं होगा पूरे तरीके से जैसे पहले पूरा कैंसिल हो जाता था। नहीं, आपको वहाँ पे आप रिटर्न फाइलिंग में जब जाओगे आपको ये ऐसा का ऐसा दिखने वाला है। जो रेगुलर रिटर्न है वो एक बार ही अगर आपने अप्रूव कर दी तो वो एक बार ऐसे ही दिखने वाली है। तो अगर आप इसमें अगर देते हैं व्यू अपलोड पे अगर फिर से जाते हो तो आपको इस मंथ की आपको रेगुलर रिटर्न फाइल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको ऑप्शन दिखेगा सप्लीमेंट्री या रिवाइज रिटर्न्स, जो हमने पहले प्रोसेस किया था कि इतने रिटर्न दिखना। अगर आपने एक रेगुलर रिटर्न फाइल कर दी फिर या तो आप सप्लीमेंट्री रिटर्न फाइल कर सकते हो या रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये एक नया प्रोसेस है जो आप लोगों को ध्यान रखना और केयरफुली आपको चालान बनाने। तो हम
इस वीडियो में हमने एक रेगुलर रिटर्न का पेमेंट चालान बनाने का प्रोसेस हमने इसको सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे बाकी रिवाइज रिटर्न, सप्लीमेंट्री रिटर्न कैसे फाइल करें और जो पुराने अगस्त 25 से जो पहले के एम्प्लॉई हैं उनका हम एरियर कैसे फाइल करें। तो पूरा नेक्स्ट 2-3 वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको 1 by 1 कोचिंग चाहिए, टीम्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे आपको कनेक्ट होकर हम कोचिंग देख सकता हूँ 1 घंटे का, तो आप हमारी ऑफिशियल मेल आईडी या आप इंस्टाग्राम पे आपको कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ नॉर्मल चार्जेस रहेंगे जो आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आपको इनकेस कंसल्टेंसी का अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि कंसल्टेंसी, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, जिस वजह से आपको जो प्रॉपर आपकी कंप्लाइंस है वो प्रोसेस हो पाएगी और आप जो भी गलतियाँ वो गलती नहीं होंगी। तो ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में।